आपको अपने घर का 2000 रुपये का सामान खरीदना है। कितने का? 2000 का। पैसा देना नहीं है, सिर्फ सामान खरीदना है, मर्जी आपकी। अब ये 2000 का सामान MRP पे 2400 रुपये का है। बाहर में मिलता है आपको कितने का पड़ेगा? 2000। क्या रुपये का फायदा? 400 रुपये की तुरंत छूट। अब इसका बनेगा PV। क्या बनता है? पॉइंट वैल्यू। परचेजिंग वॉल्यूम। पॉइंट वैल्यू नहीं, परचेजिंग वॉल्यूम। क्या बनता है? परचेजिंग वॉल्यूम। आपके घर में कितने का सामान यूज होता है एक महीने में? ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं। 30 दिन में। 30 दिन में पूरे परिवार का कितना कर रहे हो? 3-4 आपके यहाँ? कम जाएगा। 2000 का। आपके यहाँ सर? 2000 लगे। आपके यहाँ? हेलो, 17-18 हजार। आपके यहाँ? 2025 आपके यहाँ? तो आटा से लेकर अच्छा, सब दूसरा सब गिनना है। सब दूसरा बात, सब खरीदेगा। 17-18 हजार रुपया। दूसरी बात, साबुन सोडा क्या आप ईमानदारी से RCM का सामान यूज कर रहे हो? आप तो जान रहे हैं कि 17-18 के नीचे नहीं जाएगा मेरा, शहर में ऊपर जाता होगा। एक मिनट सर, बस। 2000 का रखते हैं बस। क्या आप RCM का सामान ईमानदारी से यूज कर रहे हो? नहीं एक और नहीं। तो क्या कामयाबी ईमानदारी से आएगी? नहीं बड़ा पैसा ईमानदारी से आएगा? नहीं आपकी हलवाई की दुकान है, पड़ोसी के हलवाई से नाश्ता कर रहे हो, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि मेरा दुकान का नाश्ता अच्छा नहीं है? नहीं तुम ये बनियान पहने हो और RCM कर रहे हो, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? RCM की बनियान अच्छी नहीं है, हाँ या ना? टाटा का नमक खा रहे हैं और RCM कर रहे हैं, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? RCM का नमक खराब है। हाँ, तभी टाटा खा रहा है। राइट है, बात सही मारी है। मुझे 5000 की शर्ट दोगे ना पीटर इंग्लैंड की फ्री में, तो मैं आग लगा दूंगा उसमें। 5000 की शर्ट में। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो अभिशाप है। मुझे अपने RCM के कपड़े में सुकून मिलता है, क्योंकि इससे पूरे देश में पहचान होती है, इससे अच्छा पैसा आता है, लाइफ स्टाइल अच्छी अच्छी बन रही है। तो बताओ मैं कौन सा यूज करूंगा? क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी है। किसकी कंपनी है? मेरी कंपनी है। घर का चावल आप RCM ही कर रहे हो, लेकिन सही मायने में आप RCM नहीं कर रहे हो, जुड़ गए हो, बस सिर्फ जुड़ गए हो आप। सर जुड़ने से कुछ नहीं होता, मैं गारंटी देता हूं आज आपको। सीरियस सुनना मेरी बात को, नोट कर लेना। 1 से 5 साल RCM के नाम कर दो। क्या साल? 1 से 5 साल। तस्वीर और तकदीर नहीं बदल जाए ना तो मुझसे कहना। आप जो पंखा भर रहे हो ना ये जब तक है तब तक सीजन है, फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद जिस दिन आपकी दुकान का शटर बंद, उस दिन पैसा नहीं आएगा। नहीं है। आएगा? नहीं आएगा। और आप कहीं जा रहे थे मोटरसाइकिल से, और मोटरसाइकिल आपकी स्लिप हो जाती है और आप गिर जाते हो और आपकी कौड़ी में फ्रैक्चर हो जाता है, क्या पंखा कर बना पाओगे? क्यों? क्यों? इनकम जीरो। लेकिन RCM क्या कह रहा है? अगर आप घर का सामान खरीद रहे हो ईमानदारी से, फ्री प्रोडक्ट, तो अगर आपने अपनी आईडी पर 1500 PV किया, कितना PV? 1500 PV, जो 3000 रुपए में होता है, क्या नहीं कर सकते? आधा मतलब PV होता है, जितना नहीं कर रुपया है सकते? उसका आधा होता है। हाँ? वही हो गया, कर सकते हो। और 1500 PV करोगे लगातार 6 माह, क्या महीना? तो आपको 7वें महीने में 1500 का सामान फ्री मिलेगा। अगर आपकी खरीदारी ज्यादा होती है और आप अपनी आईडी पर 2500 PV करते हो, कितना PV? 2500 PV 5000 रुपए का सामान खरीद के हो जाएगा। 1000 पे 500 PV होता है, ध्यान रखना। 1500। हाँ, और लगातार 6 महीने करोगे तो आपको 7वें महीने में 2500 का सामान फ्री। बात सही मारिए। अगर आपकी खरीदारी 5000 PV की होती है, कितने PV की? और लगातार 6 माह खरीदते हो तो आपको 7वें महीने में 5000 का सामान फ्री मिलेगा। सर बाजार से आपको कुछ फ्री मिला आज की डेट में? आपको कुछ मिला? आपको कुछ मिला? कुछ नहीं। आप सामान भी तो खरीद रहे हो ना बाजार से, तो फ्री मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो फिर क्यों नहीं मिला? लेकिन RCM में सिर्फ दुकान बदली तो फ्री मिलेगा। क्या बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हमें इस ऑफर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर आपने अपनी आईडी पर 10,000 PV किया, कितना PV? 10,000 और लगातार 6 माह का, क्या महीने किया? 6 महीने। तो 7वें महीने में 3000 रुपए आपके खाते में कैश आएंगे और 5000 का सामान आपको फ्री मिलेगा। खाता में भी पैसा गया और सामान भी फ्री मिला। 6 महीने लगातार होना चाहिए। 1 महीना मिस हो, नागा नहीं होना चाहिए। 1 महीने राशन खाना बंद कर दो। घर वालों से बोल देना, ना रोटी बनेगी, ना सब्जी बनेगी, ना चाय पियेंगे, ना नमकीन बिस्किट खाएंगे। अगला महीना हम कुछ ज्यादा ले लिए अब ये सुविधा तो बता रहे, ठीक है, ये सुविधा कहाँ मिलेगा? ये आपको जब 6 महीने हो जाएंगे ना आपकी आईडी पे, तो RCM की दुकान नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आपका बात, हमारा बात आपको नहीं समझ में आ रहा। जो ये सामान बता रहे हैं, जो हम किराना स्टोर से सामान किन रहे हैं, ये RCM की दुकान पे मिलेगा।
तो इस क्षेत्र में कहाँ है दुकान? ये बताएंगे ना मास्टर किस लिए? छबीलापुर में है, टेउसा में है। अभी वो बात का टॉपिक है, पहले मेरी बात करने दो पूरा, उसके बाद सवाल करना। अच्छा ये क्लियर हो गया? ठीक। ये समझ में आया कि नहीं भाई? जीन्स खरीदोगे तो किसकी? भैया की आरसीएम की? हाँ। लोवर खरीदोगे तो किसका? क्योंकि मेरी कंपनी है, राइट? ये मेरी कंपनी है, हम सब की। ये समझ में आ रहा है? बाद में सवाल पूछना, हम नोट कर सब का आरसीएम का नहीं, हम सब का। अब क्या करना है इसके अंदर वो समझना ध्यान से। और अगर आपने 2 से 5 साल टाइम दे दिया तो मैं लिख के दे रहा हूं आपको, आप इस एरिया के नंबर 1 अमीर आदमी होंगे, नंबर 1। और आपके मुकाबले कोई हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, मैं आपको कह रहा हूं। किस चीज में नंबर 1? बहुत लोग यहाँ पर अमीर लोग हैं, मैं मानता हूं। अमीरी पैसे से नहीं, सम्मान से भी होती है, टाइम से भी होती है, पहचान से भी होती है। अब आरसीएम में करना क्या है? आरसीएम में 2 काम है। पहला काम क्या है? खर्चा, क्या? और दूसरा काम क्या है? चर्चा। चर्चा हमारे देश में तेरा एक मिनट मैं बोल देता हूँ, अर्जेंट मीटिंग चल रही है, बाद में कॉल करता हूँ, अर्जेंट। पैसा कमाने के हमारे देश में 3 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? 3। सपना है भैया आपका? सपना है कि मर गया? सपना तो है। आपका सपना है कि मर चुका है? सपना तो अभी सपने तो 2 स्टार्ट तरीके हुआ है सर। सपने 2 तरीके होते हैं, खुली आंख वाला, एक बंद आंख वाला। कौन सा देखते हो? खुली आंख वाला। Very good। बंद आंख आपका जो है? तो बंद है, ये है दुनिया आपका का अंधेरा। अच्छा, आपसे सवाल पूछता हूँ, कॉमन सा जवाब दोगे? पूछो। बोलिए। आप जी क्यों रहे हो भाई? आंसर रिप्लाई प्लीज। जी क्यों रहे हो? भविष्य के देखते हुए और आगे कुछ करना है। आप क्यों जी रहे हो? जिंदगी जीना है कि आगे कुछ करना है, बाल बच्चे की। तुम क्यों जी रहे हो? हम तो पैसा कमाना बस, इसके लिए क्यों जी रहे हो? सिर्फ पैसा कमाना है, बाल बच्चों को पढ़ाना है, खिलाना है, और क्या? पैसा क्यों जुड़े सर हम? पैसे कमाना है। हम जो पैसा कमाना नहीं जानते सर, हम जानते हैं ही कि मैंने बाल बच्चा सुरक्षित रहे, दुनियादारी रहे। बिल्कुल राइट। लेकिन सही अब बताओ, सर से पूछो आप क्यों जी? भारत के आप आदमी क्यों को जुड़े ये सर? पता नहीं है हम हाँ जी सर। क्यों रहे हैं। आप क्यों जुड़े किसमें? इसमें? मैं बताता हूँ ना आपको। मैंने अभी को क्या बोला था शुरू में, मेरे आरसी में आपके आरसी में कितना अंतर है मालूम पड़ गया ना? मैंने पहले बोल दिया बिल्कुल था, बिल्कुल। इसीलिए मैं जुड़ा था। मुझे 2030 तक 5 लाख रुपए महीना चाहिए। बस सिर्फ पैसा कमाना है। और भी ऐसा सुन नहीं, लो। और भी बोला था, मुझे लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आना है, बस राइट? इसीलिए मैं आरसीएम कर रहा हूँ। इसीलिए मैं, हम क्या बजे से मीटिंग कर रहे हैं कंटिन्यू? 11 बजे से? क्या बजे से? आप कर रहे हैं, सुने हम भी वहाँ 11 बजे से कंटिन्यू सर। बैठे थे। और आज मेरा फास्ट मैसेज है। आया, फोन अच्छा आया। सुबह से ये ना फास्टिंग है, खाए पिए भी फल फलहरी है। मेरा फास्ट है, लेकिन आरसीएम का प्लान देके फास्ट पूरा खत्म हो जाता है। लग रहा है एनर्जी लेवल कम है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना आप अच्छी तरह से। अगर सपना है वाकई में आपका, सपना है इसलिए एनर्जी लेवल हाई है। तो पैसा कमाने के 3 तरीके हमारे देश में। नंबर 1 कृषि, क्या? खेती। कृषि है। नंबर 2 नौकरी, हाँ या ना? नंबर 3 व्यापार, हाँ या ना? एकदम राइट। और कोई तरीका है पैसा कमाने का 3 के अलावा? है कोई तरीका? अब हम खेती की बात करते हैं। सही बताना, हरियाणा पंजाब को छोड़ के हम टाइम पास नहीं कर रहे खेती में। कर रहे हैं। हरियाणा के लोग का 500-500 बीघा, 1,000 बीघा जमीन होती है, वो मोटी कमाई करते हैं। हम लोग पेट ही तो भर रहे हैं, हम लोग पेट ही तो भर रहे हैं, सिर्फ पेट भर रहे हैं। गलत तो नहीं कर रहा? पंजाब के अंदर जाओ सर, फॉर्च्यूनर गाड़ी का नाम सुना है? बिल्कुल। 45 लाख की हाँ आती सर, हाँ सर। 3 गाड़ी खड़ी है घरों में। मैंने प्रिंसिपल ले लिया है, 2 गाड़ी लिया। और वो ऑडी और फॉर्च्यूनर से तो खेतों में जाते हैं। खेतों में जाते हो। बताइए किसान खेत में ऑडी हाँ, हाँ, फॉर्च्यूनर से पूछो जाता है। क्यों? इतना क्योंकि उनका साल का जो टर्नओवर है वो करोड़ों का है, अभी शहर में फॉर्च्यूनर का भी डिमांड बहुत ज्यादा होने सर। राइट है? सही बात। अगर ऐसी खेती हो तो फिर आपसे बड़ा बिजनेसमैन कोई फॉर्च्यूनर नहीं। ऐसा ना, अभी गाड़ी अभी उसका कीमत में कोई गाड़ी सुनिए, नहीं सुनिए, है। सुनिए, हाँ, सुनिए। कितने बीघा जमीन है? के तो 500 बीघा उन लोगों का जमीन होता होगा। 3 बीघा। एक मिनट, हेलो हेलो प्लीज, 20 अब किला बात 10 करते किला हैं। उधर किला चलता है। पहले सुन तो लो। क्या भाई है? साला 1 बीघा से चलता 3 बीघा के 2 भाई बांटे तो कितना आ गया? है। इधर 1.5। उन दोनों के 2 बच्चे हो गए तो कितनी आएगी? एक उसी में खानदान है यार क्या? कितनी? एक क्यारी है। आपके पास कितनी जमीन है? और किला से चलता है। 10 कट्टा बोले तो? किला मतलब बीघा भी नहीं। 1 बीघा का बीघा भी बाइक नहीं। है?
भाई एक अकेले आप? तो ठीक है। फिर उसमें अच्छा बच्चे हो गए क्या? दो क्या बच्चे हैं? बच्चे एक है। अच्छा, दो हो गए तो आधा आधा बांटोगे तो कितने आएगा? अकेला बच्चा। आपके पास कितनी कहती है? हमारा 1 बीघा है तो 2 भाई। आधा आधा आएगी। हाँ भाई, आपके पास? हमारा पास कुछ 0/0 है। आपके पास? सर आपके पास? वही है बात सर, बताइए। 0/0 में है। पक्का? हाँ सर। तो इसका मतलब एक बात तो तय पापा है। मम्मी की जमीन हेलो हेलो सबका हेलो, हमने कहाँ से कर एक सकते मिनट, हैं? इससे सपने पूरे नहीं हो हाँ, सकते। गया में लिए वो पूछे क्या गया में कहाँ बनाए, Right. पटना में कहाँ बनाए, बोलेंगे। घर पर सर, पूछेगा तो सुनिए, 0/0 में है। सर, घर सर, पर मम्मी सर, पापा सर, के हैं। सर, यही होती बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, समझ जाना आप। आप अंदर मत जाया करो, मैं जो पूछूंगा उतना ही काफी। अंदर घुसते जाओगे तो पूरी रावण बन जाएगी हाँ सर। कि रावण को सीता कौन ले गया, तो उसमें जितना अंदर नहीं घुसना है। इससे सपना पूरा नहीं हो सकता, राइट? अब आती है नौकरी। नौकरी के 2 भाग हैं, पहला है प्राइवेट, दूसरा है गवर्नमेंट। क्लियर? प्राइवेट नौकरी मतलब गन्ने की तरह जूस निकालना। गन्ना देखा है? बिल्कुल सर। पहले जूस निकालते तो उसको डाल देता है अंदर, बिल्कुल। फिर स्पेस देता है, हाँ। फिर डालता है, फिर स्पेस देता है, फिर डालता है, फिर स्पेस देता है, फिर पुदीना नींबू लगाता है। 3-4 बार पेट 5 बार। 3-4 जब तक वो फट नहीं जाता हाँ। वो छोड़ता नहीं है। हाँ। ये है प्राइवेट नौकरी वालों का हाल। जी। और जो कर रहे हैं उनसे पूछना, भाई साहब कैसी जिंदगी हम है? कर रहे हैं सर। कर रहे हैं आप? जी हाँ। और इस नौकरी के लिए, गवर्नमेंट हम पॉलिटेक्निक में है। इस नौकरी के लिए लोग 2-2 हजार किलोमीटर दूर पे पड़े हैं। दिवाली और होली पर आते हैं, अपनी पत्नी को वीडियो कॉलिंग को देखकर उनका मन सकून पहुंचाते हैं, बच्चों को देखते हैं। देखें सर। क्यों पता है? क्योंकि वो फैमिली के साथ नहीं जा सकते, महंगी सिटी में रह रहे हैं किराए पर, और पत्नी होने के बावजूद भी रोटी हाथों से बना रहे हैं। बिल्कुल राइट है? क्योंकि वो फैमिली को बुला लेंगे तो बचत नहीं कर पाएंगे। ये हालत है प्राइवेट वालों की साहब। जी हाँ सर, कर रहे हैं। अब आती है गवर्नमेंट जॉब। पहली बात तो ढूंढने से मिल नहीं रही है, और ये मिल भी जाती है तो ये 2 शर्त रखती है। पहला, भाई साहब क्या आप मुझे करना चाहते हो? बोला हाँ, तो मेरी 2 शर्तें, मैं तुम्हें भूखा मरने नहीं दूंगी और अमीर कभी बनने नहीं दूंगी। मंजूर है? हम लोग पता क्या कहते हैं? यस, हमें मंजूर है। ऐसे होता है ना सर? अब मुझे बताओ, एक होता है बिजनेस। सही बताना, सपने किससे पूरे हो सकते हैं? बिजनेस से। अच्छा, इससे नहीं हो सकते? नहीं, इससे ये तो है ही नहीं, टाइम निकल गया, ओवर एज हो गया, हमारा हाई पास है नहीं तो गवर्नमेंट ये भी खत्म। अब क्या बचा ऑप्शन हमारे पास? व्यापारी का व्यापार। अब व्यापार करने के लिए क्या चीज चाहिए? अब व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले देखना, सबसे पहले चाहिए पैसा। क्या? पैसा। उसके बाद चाहिए जगह। क्या? सही जगह पे भी होना उसके बाद चाहिए अनुभव। क्या चाहिए? अनुभव। उसके बाद चाहिए समय। हाँ या ना? होगा। इसमें समय तो देना है। हाँ या ना? समय तो देना तभी क्या हमारे पास व्यापार करने के लिए पैसा है? है? पैसा है? व्यापार करो। है भी है तो गारंटी नहीं चले या ना चले। सही है गलत? सही। पैसा है नहीं, जगह है हमारे पास? नहीं। जगह भी नहीं है। रोड पे जगह नहीं है। चलिए, जगह भी नहीं है। अनुभव है हमारे पास? अनुभव है। व्यापार का अनुभव है? हाँ अनुभव है, मानते हैं अनुभव है हमारे पास, हम सीखे मगर उतना चलो। हुए नहीं करेगा। हाँ है तो फिर भी वो एक चीज, अनुभव उसे नहीं कहते सर। अनुभव का मतलब ये होता है कि मेरे बाबा भी व्यापारी, बाबा का बच्चा यानी मेरे बाबा वो भी व्यापारी, मेरे पापा भी व्यापारी, तो खानदान बिजनेसमैन है, उसे अनुभव एक्सपीरियंस कहते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग बिजनेस तो करते हैं लेकिन फ्लॉप हो जाता है, पैसा फंस जाता है क्योंकि उनको बिजनेस करने का अनुभव नहीं है। सही है गलत? सही। देखो, हम लोग परचूनी की दुकान खोलते हैं घर में, तो आपके 5 बच्चे हैं ना, तो हम 5 बच्चों को चीज खिला देते हैं, 50-100 रुपए ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन बनिया आदमी होता है ना, बनिया, अगर 1 किलो चीनी लेगा ना 5 तो रुपए पैसे डाल के करेगा लेगा, तब पैसे डाल के लेगा। ये उसका सिद्धांत होता है। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? बनिए। क्या? बनिए बिगड़िए नहीं, बनिए। बनिए। बनिया को बनिए का। हाँ, बिगड़िए नहीं। बनिया नाम बनी। हम परचूनी की दुकान खोलते हैं, 1-1.5 साल में उसको खत्म कर देते हैं। क्यों? उधार दे देते हैं और घर में खा जाते हैं। ऐसे तो होता है। तो आप मुझे बताओ, एक चीज है हमारे पास, वो है समय। क्या है? समय तो पूरा है। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, उसमें आपको पैसा लगाना नहीं है, जगह ढूंढनी नहीं है, अनुभव की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम का यूज करना है। समय का
कैसे वो भी होगा खाली पूछो। जब वक्त आपको मिल गया था, और वो भी अपना काम करते करते करना है। कोई काम जो छोड़ना आप नहीं है। कार्य कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ साथ जब भी महीने में टाइम मिले तब उसको यूज करना है। अब करना क्या है, इससे पूछो मुझसे, पूछिए। बताइए। हाँ, करना क्या है? करना ये है कि इसमें दो काम करने हैं। पहला काम क्या है? खर्चा। क्या है? खर्चा करोगे तो क्या होगी? बचत। और चर्चा करोगे तो क्या कमाओगे? पैसा। क्या चाहिए आपको? पैसा। आरसीएम के दो भाग हैं, क्या चाहिए? पैसा या बचत? पैसा। पैसा की क्या चाहिए? क्या चाहिए? बचत होना चाहिए। अरे बचत तो फ्री वाला सामान लेते रहो, उससे कौन सा अमीर बन पाओगे? तो मैंने फ्री वाला सामान तो मिल करेगा, तो उसमें दो बचत भाग करबे है, उससे करेगा। अमीर बन जाओगे? और चर्चा करेंगे तो उसमें पैसा भी मिलेगा, बचत भी मिलेगा। चर्चा करेंगे तो उसमें पैसा भी आएगा। हाँ, आरसीएम के दो पार्ट हैं, हाँ। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। तो आपको क्या कहना है? हमें दोनों करने हैं। तो खर्चा करेंगे वहाँ तो क्या करना है? benefit आ ही रहा है। अब करना क्या है इसको समझना। ये जो बिजनेस है इसको क्या कहते हैं पता है? नेटवर्किंग। नेटवर्क। क्या कहते हैं? नेटवर्क। आप जानते हैं? ठीक है। इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? जोड़ा जाड़ी। जोड़ा जाड़ी। तीसरी भाषा में क्या कहते हैं लोग? ये लोगों की भाषा बता रहा हूं मैं, अपनी नहीं बता रहा। चैन सिस्टम। क्या कहते हैं? चैन सिस्टम। यही तो कहते हैं। चैन सिस्टम। अगर वो मेरे दादा के दादा नहीं होते, दादा की अम्मा नहीं होती, उनके चार बच्चे नहीं होते, चार के चार नहीं होते, तो क्या हम यहाँ पे होते? नहीं। ये क्या है? नेटवर्क। ये क्या है? ये क्या है? चैन चैन सिस्टम। सिस्टम। हम लोग सब चैन इस गांव की जो जनसंख्या पैदा हुई किससे हुई? नेटवर्क। जोड़ा जोड़ी से, पहले जोड़ा जोड़ी हमारा हुआ, देश जनसंख्या में नंबर 1 है, किसकी वजह से? जोड़ा जोड़ी की वजह से। जोड़ा जोड़ी। ये जोड़ा जाड़ी नहीं है? हाँ। जोड़ा जोड़ी। अब मुझे बताओ सर, जोड़ा जाड़ी का अच्छा होता है कि तोड़ा ताड़ी का? नहीं, जोड़ा जोड़ा जोड़ी। जाड़ी। मैं आपको क्या कर रहा हूँ? जोड़ा जाड़ी। एकता में लाने कि तोड़ा ताड़ी कर रहे हैं। नहीं, जोड़ा जोड़ी। अब आरसीएम में करना क्या है इसको समझना। लेकिन कुछ लोग पता है क्या कहते हैं? सुबोध जी तो पागल हो गए हैं। क्या हो गए? पागल। एक्स्ट्रा पागल। और एक और पागल आया आगरा से चल के, हम सबको पागल बनाने के लिए, है ना? ये तो उन लोग नहीं, मैं मेंटली थिंक बता रहा हूँ लोगों की। ये सर तो उन- यहाँ क्या कहते बताते हैं, अरे नेटवर्किंग तोरा से ना होता, ओकरा से हो जीता, तोरा से ना होता तो कोशिश मत कर। अब मैं आपको इस भारत का सबसे निठल्ला आदमी बताता हूँ। और लोग पता क्या कहते हैं? ये तो उन लोगों का काम है जिन पे कोई काम नहीं है, ये तो फालतू लोगों का काम है, हम अलग टाइप के आदमी, हम क्या करेंगे इस काम को करके? तो इस भारत का सबसे गरीब आदमी और इस भारत का सबसे निठल्ला आदमी को इन तीनों की भाषा समझ में आती, और मैं जिसका नाम ले रहा हूं आप समझ जाएंगे, इसका मालिक जियो। इस भारत का सबसे गरीब आदमी है। सबसे बड़ा। सबसे गरीब आदमी है ना? ना। सबसे गरीब आदमी है। नहीं पक्की सर, बात है। सबसे बड़ा आदमी है। जामनगर गुजरात में उसके बेटे का अनंत का रिसेप्शन था राधिका के तो साथ। सबसे गरीब आदमी। 70 करोड़ पहले। में तो एक गायकार आई थी रेहाना। अरे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा सो तो कौन आई थी? रेहाना। नचनिया को दिल के 70 करोड़ तो रुपए। एक दिन के लिए कितने पैसे में आई? कितना? 70 ओकरा लाइल के कुछ और कारण से वो काजल के भारत है बड़का गरीब देश, लेकिन लोग तरह ना गरीब होता है। विदेश से, अमेरिका से आई थी, है ना निठल्ला आदमी। अब देखो मुकेश अंबानी को तीनों भाषा कैसे में आती है। 2017 में जियो लॉन्च किया कि नहीं किया? फ्री में सिम बांटी कि नहीं बांटी? 1.5 साल तक डाटा फ्री में दिया कि नहीं दिया? दम भर के 2.5 लाख करोड़ लगाए। अपना पैसा 20 साल से लगा रहा था, ऐसा बना कितना? 2.5 लाख करोड़। क्या नाम है सर आपका? सूरज। हम भी चले थे। सूर्य सूरज। सूरज सूरज लगाए। पागल था ना? अरे पागल था, पागल रहता था, जियो होता। पागल बता। 2.5 लाख करोड़ पैसे लगा दिए। पागल हो गए। पागल था। वो क्या कर रहा था सूरज जी? वो क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? और आज धीरे धीरे करके आज हमारे देश में 60 करोड़ यूजर हैं जियो के। सर यहाँ लोग बोलते हैं मार्केटिंग वाला काम तुमसे नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। कहने वाला कहने दीजिए ना, मुंह पकड़िए 5 उसको। करोड़ है जो खाली से जुड़ा। क्या नाम आपका? अशोक। अशोक जी। अब मुकेश अंबानी अशोक जी से इनडायरेक्टली पता क्या कहता है? मिस्टर अशोक कुमार जी, 300 का रिचार्ज 2 GB पर डे वाला कराओगे तो मुझे आपसे 10 रुपया चाहिए, नहीं चाहिए ही चाहिए। मिल ही जाता उसको।
हर महीने। और 60 करोड़ लोग अगर मुकेश अंबानी को 10 रुपए की बचत करके देते हैं हर महीने, तो एक महीने की जियो की इनकम होती है 600 करोड़। है ये जोड़ा जोड़ी से, जो नेटवर्किंग से, किसकी ताकत है? मार्केटिंग से। साल का 7200 करोड़ का प्रॉफिट। कितना सर? 7200 करोड़। इस ग्लास को हटा दें, मोबाइल खराब हो जाएगा। कितना? 7200 करोड़। किसका पैसा था ये? आम इंसान का। आम इंसान हमरा आम इंसान को क्या फायदा मिला? कोई रोजगार मिला? कुछ नहीं। सिर्फ बात करने का मौका मिला, हाँ राइट? कोई रोजगार मिला? क्या आम इंसान की जिंदगी में खुशहाली आई? क्या आम इंसान को रोजगार मिला? सर एक मिनट देखिए, हम सब लोग काम करते हैं लेकिन सिंगल लेवल। मुकेश अंबानी क्या किया? मल्टी लेवल किया ना। हम लोग सब उसके लिए कमा रहे हैं, कमाई का जरिया है ना, उसको बचत हो रहा है ना। तो हम लोग काम करते हैं सिर्फ अपने लिए, तो होगा हम लोग कभी अमीर बन पाएंगे? समझना होगा। आरसी में क्या करना है? सिंगल की मल्टी लेवल समझना होगा। अब आरसी में क्या करना है? पूछो। खर्चा और अच्छा लगे तो चर्चा। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठवां महीना, सातवां महीना, आठवां महीना, नौवां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना। एक साल भी ढंग से काम कर लोगे ना आप, तो आपकी इनकम कितनी होगी ध्यान से समझ जाना। मिस्टर सूरज जी, क्या करते हैं आप? खेती के अलावा और कुछ करते हो? आप क्या करते हो? हमारा टूटी फूटी दुकान है सर, सैलून का। ठीक है। महीने में कितने दिन होते हैं? 30 होता है, 31 दिन होता है। कितने होते हैं भाई? 30-28 मोटा मोटी 30 दिन। 30 दिन में आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारी आप कितने लोगों को दे सकते हो? बिना शर्म किए, बिंदास होके, जब भी टाइम मिले तब कितने लोगों को दे सकते हो? कम से कम महीने में जानकारी देना है। 20-25 आदमी की। आप बताओ। आप तो बहुत आदमी दे देंगे। इनके यहाँ लोग क्या एवरेज आता है? एवरेज बताइए, एवरेज बताओ। आप बताओ हम सूरज तो जी। 20-25 आदमी जरूर देंगे, हाँ? कॉलेजों में दे देंगे हम। आप बताओ। 30 दिन में 30 दिन हम देंगे सर। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मनी तो कर देगा। एक महीना का ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? रोज दे देंगे हम 10। मनी तो कर देगा। लेकिन आपने एक चीज गौर करी। हेलो, देते हैं तो अगला महीना फिर 4 को देंगे। सुनो। अगर महीने में 30 लोगों को आरसीएम के आइटम की जानकारी दी, प्रोडक्ट की जानकारी दी, ढंग से बताया, तो सूरज जी 30 दिन में कितने लोगों को आरसीएम में जोड़ दोगे? बहुत लोग मना भी कर देगा। हाँ मने बताओ, एवरेज बताओ, कम से कम। पक्का भरोसा है? आप बताओ। क्या सर? 30 दिन में 30 लोगों को बताया, तो एक महीने में कितने लोगों की आरसीएम में जोड़ दोगे? अब जुटने पर तो उनको मर्जी है सर। 30 दिन में 30 लोगों को बताया, जीरो नहीं जाएगा। वो तो हम भी नहीं बता सकते सर कि जीरो तो नहीं जाएगा। कम से कम हम 30 अच्छा, 30 आदमी नहीं, कम से कम एक दिन सपना में अगर कितना कम मजबूत से हो कम जाएगा 30 ना, आदमी को हमने बताएंगे। सर 1 मिनट हम लेंगे। 30 को ढेर से आदमी को बताएंगे। संतोष भैया एक बार लेंगे हम थोड़ा सा। सपना अगर मजबूत होगा ना, तो आप सबको पता है कि सबको कौन जोड़ा है। कोई हमको ना बोला क्या? आप भैया आप नहीं जुड़े, लेकिन आप हमको ना बोले हैं क्या? आप जुड़ना चाहते हैं कि नहीं? आप ही से आए तो है। तो कहने का मतलब, अगर मेरा सपना मजबूत हो गया तो ना आपको कोई बोलबे नहीं करेगा। हमको आज तक गांव में कोई ना बोलबे नहीं किया। अब बोलना क्या है ये तो समझ लो। भाई साहब 28 का टाटा का नमक खाते हो कि हमारा 70 रुपए का नहीं खा सकते? यही तो बताना है। 20 रुपए का टाटा का है, 28 रुपए का टाटा का है। 28 रुपए का। ये बात बताने में कितना टाइम लगेगा सर? 1 सेकंड। अगर 30 दिन में आपने 5 लोगों को भी जोड़ दिया, कितना जोड़ सकते हैं? जुड़ सकते हैं भारत के किसी भी कोने से। जरूर नहीं है गया से हो। महीने में 5 हो। हाँ बस ऊपर जोड़ देंगे, ऊपर जोड़ देंगे। ऊपर जोड़ देंगे। ये ज्यादा बता दिया, कम कर लो। हसो की 4 कर ले, 4 तो हम कर दो, अच्छा 3 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, पक्का समझा दे। 3 कर लेते हैं, ठीक है। 1 महीना का टाइम 3 कर लेते हैं। ठीक है यार। हाँ ठीक है। ज्यादा बता दिया यार, 2 कर लेते हैं। हम ऊपर कर देंगे सर। 2 भी ज्यादा है, 1 करना। असो की एक आदमी को पता जोड़ दोगे महीने में? जोड़ देंगे सर। इधर तो कर ही लेंगे पक्का। 1 महीना में एक पहले महीने आप खुद आते हैं और एक आदमी को लेके आते हैं। अब तो आपके गणित साथ समझ कितने आ लोग हुए? 2 आप और वो मिलके हो गया 2। कितने लोग हुए? 2। साल में 12 लोगों को लेके आना है, कोई कठिन काम है सूरज जी? एक साल जब सुना होता अब मुझे बताओ, जब आंखें आपकी इंसान को दिखाई देती हैं
हिंदुस्तान के किसी भी कोने में तो क्या वो कपड़े पहनते हैं सारे? सब आदमी पहनता है। नमक खाता होगा, टूथपेस्ट भी करता होगा। आपके फोन में कितने नंबर है भाई? आपके फोन में कितने नंबर है? फोन बुक में कितने नंबर है? 500 से पार कर 600 हाँ? इसमें किसी हाथी का नंबर तो नहीं है? सब इंसान ही है। हाँ? 500 से ऊपर है। सब नमक खाने वाला आदमी है। सब कपड़े पहनने वाले आदमी है। बताएगा कौन? इन्फॉर्मेशन देंगे बताएगा कौन? हम बताएंगे ऐड वाला काम किसको करना है? हम लोग खुद करना है, खुद करना है ना? बताएगा कौन? खुद कर बता। आपकी बुआ है, आपकी फूफा है, आपकी मौसी है, आपके मामा है, आपके बहुत सारे लोग हैं। कौन बताएगा उनको? हम बताएंगे कौन बताएगा? खुद क्योंकि मुझे सपना पूरा करना है अपना, इसलिए बताना है। खाली बताने। दूसरे महीने के अंदर एक एक आदमी और लेके आते तो कितने हुए? 4 गाड़ी को मैं गियर नहीं डाला, वैसी चल रही है, ध्यान रखना। गियर डाल दो तो स्पीड से दौड़ेगी। मतलब हर आदमी तीसरे महीने में कितना हुआ? 8 चौथे महीने में कितना हुआ? बढ़ता ही चल जाएगा सर। पांचवें महीने में कितना हुआ? छठवें महीने में कितना हुआ? सातवें महीने में कितना हुआ? 28 हो गया। आठवें महीने में कितना हुआ? 256, नौवें महीने में कितना हुआ? 512, 10वें महीने में कितना हुआ? 1024, 11 महीने में कितना हुआ? 2048, और 12 महीने में कितना हुआ? 4096, 496। साल में सिर्फ 12। मतलब एक आदमी का पावर की 12 महीने में कितना हो गया? एक 4000 साल आदमी। में 12 लोगों को ज्वाइन कराना है हर व्यक्ति को। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप क्या काम कर रहे हो? जोड़ा जोड़ी वाला, क्या काम कर रहे हो? चैन सिस्टम वाला, क्या काम कर रहे हो? मार्केटिंग वाला, मुकेश अंबानी ने क्या काम किया था? सेम। सेम किया था। उसने 2.5 लाख करोड़ लगाए, आपको 2.5 लाख करोड़ नहीं लगाने हैं। जीरो। हाँ, आने जाने में खर्चा होगा, ये ध्यान रखना। आने जाने में तो उसी पर कामें करना है, तो आने हाँ। जाने में खर्चा तो अब भाई समय अब तो बीज देना बो ही दिया तो पानी भी तो देना पड़ेगा ना भैया, बिल्कुल खाद यूरिया भी तो देना पड़ेगा। खूब सर। अब आप मेरे को बताओ, ये सूरज है, एस फॉर सूरज। सूरज की ये 2 टांग चल रही हैं। मतलब आपका नेटवर्क जो आपने लाया इन साल में। टांग में से टांग निकल रही हैं। ये एक साइट है, ये दूसरी साइट है। बरगद का बीज कैसा होता है? छोटा सा, छोटा ही है लेकिन बहुत बड़ा। बरगद कैसा होता है? बहुत विशाल, बहुत सालों साल जिंदा रहता है। उसके बार बार सर उसका तो जड़ बहुत निकल छोटा जाता है सर, मगर उसको है, बार बार जड़ निकल जाता है। पेड़ देखिएगा तो बहुत गजब क्या है। साल तक जीता है? 2-4 साल, 2-4 हजार 100 से साल 500 लगता है। साल, हजार हाँ, हजारों सालों तक। सही है गलत? सही। वो 16 फिल्म में ये दोस्ती अब नहीं तोड़ेंगे, वो लटकता था ना अमिताभ बच्चन, वो आज भी है साउथ इंडिया में। कितने साल पुराना हो गया? सही बात। 50-60 साल तो उस फिल्म को होगी, 16 को। बात सही हमारी है। अब खेल समझो कहानी। सूरज जी 4 या 96 को जोड़ा मान लेते हैं, उसमें से आधे खराब निकल, खराब भी तो होंगे, वो एकदम जरूरी खरीदेगा है। ही नहीं। एकदम आधे निकाल देते हैं सब जी, आधे बेकार थे, खरीदारी नहीं करते हैं, हाँ, बेकार हो गया। बेकार मान लेते हैं। तो टोटल कितने लोग मानूं मैं? 2000। क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष। संतोष जी, 2000 लोग काम कुछ नहीं करें, आरसीएम की दुकान पर जाएं और अपना फ्री वाला प्रोडक्ट 1500 पीवी का खरीद के लाएं, बस। काम नहीं करें, ध्यान से सुनना है गणित को। और 2000 लोगों ने 1500 पीवी का सामान खरीदा तो सूरज जी का व्यापार जाएगा 1 महीने में 30 लाख। जियो वाला सिस्टम 1500 रुपये खरीदना बस टीवी अपना। हाँ, महीने का जो खर्चा होगा हाँ, सब खरीदेगा 1500। कितना टर्नओवर किया सूरज जी? 20 लाख। अच्छा, जैसे जियो मजबूरी बना के रखा है, यहाँ भी मजबूरी है नमक के। 30 लाख का बिक्री वही तो 30 लाख 1 महीने की। कितना गया? 30 लाख। अब आप व्यापारी हैं तो जरा ध्यान से बताना। इतने छोटे में देख रहे हो, 2000 आदमी ने अपने गांव में 5000 आ आदमी। जा रहा है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पूरे देश में 30 लाख का टर्नओवर देने के लिए आपसे बोला जाए कोई फैक्ट्री या कोई शोरूम डालना है तो कितना पैसा लगाओगे सर? बिजनेसमैन लोग 30 ज्यादा लाख की बताएगा बिक्री बढ़िया करनी है से। 1 महीने में। एक ऐसा दुकान जहाँ 30 लाख का माल बिक सके तो उस दुकान में कितना लगल रहना कम चाहिए से माल? कम 2 करोड़। हाँ राइट? बिल्कुल। कितना लगाना पड़ेगा? 2 करोड़ कितना उतना में कम कितना कैसे होगा 30 लाख है आपके पास? 30 लाख आपके पास? आपके पास? आपके पास? आपके पास? मान लेते हैं, मान लेते हैं, और 2 करोड़ की फैक्ट्री डाल दी। जगह ढूंढनी पड़ेगी, मशीन लगानी पड़ेगी, लेबर ढूंढनी पड़ेगी,
मैनेजर कच्चा को माल देना लाना पड़ेगा। है, पक्का माल देना है, ट्रांसपोर्टिंग का लपड़ा, लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, टेंडर मिला कि नहीं मिला, उधार भी देना 2 लाख पड़ेगा, रुपया में 4 पैसा बंदे ब्लॉक भी हो पर सकता है। और अगर 2 करोड़ की फैक्ट्री में आग लगी फिर क्या होगा सूरज जी? इस और पंखे से टेंशन हो बचाना जाएगा। पड़ेगा। तो मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ आपने 2 करोड़ लगाए क्या? आरसी में 2 करोड़ लगाए? नो मुनीमगिरी की नो फैक्ट्री डाली, कच्चा माल लाना है, पक्का देना है, ट्रांसपोर्टिंग का लफड़ा, लीगल प्रोसीजर, कुछ नहीं। कुछ नहीं। और अगर इतना टर्नओवर आपका गया तो आपकी 1 महीने की इनकम होगी 70,000 से लेके 1.5 लाख रुपया महीना। बजा लो एक बार आरसीएम के लिए तालियां। लेकिन बात 1.5 लाख की नहीं है, बात यह है मिस्टर सूरज जी, आपकी टीम को कम से कम 8 लाख रुपया 1 महीने में बटेगा। मतलब आपको तो 70,000 मिला, लेकिन आपके नीचे के कितना? लोगों को भी पैसा मिला। और जब इनको पैसा जाएगा तो क्या काम नहीं करेंगे वो? और जब वो काम अपने लिए करेंगे तो वो काम आपके लिए नहीं होगा। ये पंखा करते हैं, ये अकेले काम कर रहे हैं। जिस दिन इनको फ्रैक्चर हो गया उस दिन पंखा नहीं बना पाएंगे, सिंगल लेवल मार्केटिंग है वो। राइट। अब आपको चाहिए क्या जिंदगी में जीने के लिए? लाइफ कैसी बनानी है हमें? मस्त। क्या बनानी है? मस्त। आखिर मस्त किसे कहते हैं? मस्त को कहते हैं एम फॉर मनी। क्या कहते हैं? और मनी माने क्या चाहिए? पैसा। जिंदगी मस्त जीने के लिए अशोक जी क्या चाहिए? पैसा। बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा पैसा। सबसे बड़ा भैया। राइट। अगर इतना पैसा आ जाए तो जिंदगी मस्त हो सकती है, हो सकती है। एंड ए फॉर अवार्डेड। अवार्डेड माने होता है सम्मान। पैसा बहुत है आपके पास लेकिन समाज में इज्जत नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पैसे के साथ साथ इज्जत भी होनी चाहिए। पैसा है तो सब कुछ है। एस फॉर होता है सिक्योरिटी। क्या होता है? सिक्योरिटी किसे कहते हैं? सुरक्षा। बॉडीगार्ड वाली नहीं कह रहा। सिक्योरिटी किसे कहते हैं? सुरक्षा। मैं रहूं तो पैसा, पत्नी मैं को, ना रहूं तो भी पैसा। बच्चों को। अशोक जी कार में क्या पहिए होते हैं? क्या होते हैं? 4। क्या होते हैं? आप सब गलत है, 5 होते हैं। स्टेपनी नहीं संभाली आपने। कार में रहता है स्टेपनी, गाड़ी मैंने ये में बोला रहता कार है। पे चलती है। 5 को होता है। 5वीं का रोल क्या मिस्टर सूरज जी? एक ठो बजाज में भी 3 चक्कर आता है सर। गुंडों का इलाका है, तो गुंडों का इलाका है। अपनी कार से पत्नी को लेकर और फैमिली के साथ शादी में जा रहे हैं। आपकी पत्नी फुल ज्वेलरी पहनी है, फुल ज्वेलरी कम से कम 3-4 लाख की, 2-3 लाख कैश है आपके पास, और आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, वहाँ पे स्टेपनी नहीं है आपके पास, और गुंडों का इलाका है। रात के 12:30 बज रहे हैं। क्या होगा अशोक जी उस समय? लुटा जाएगा। हाँ? सब चीज ले ये तो पक्का। लुटा जाएगा। किसकी वजह से? लुटिए ले रहा है। किसकी वजह से? स्टेपनी की वजह से। नहीं है इसलिए। और अगर स्टेपनी होगी तो क्या करोगे? बदल लेंगे। लगा देंगे पटाख। 10 मिनट के अंदर जैक लगा के स्टेपनी लगा के निकल दोगे। तुरंत लगा देंगे। अशोक जी आपके शरीर को बेचा जाए तो कितने पैसे लगेंगे? आँख बिकेगा 2-4 करोड़ में, तो हम खुद नहीं किडनी बिकेगा 5-6 करोड़ में। क्या? अमूल्य। रेट नहीं है। नहीं 5 लाख की कार में स्टेपनी लगा लेते हो यार, 10 लाख की कार में स्टेपनी लगा लेते हो, और अमूल्य शरीर में इसमें स्टेपनी लगाई आपने? सर आपने लगाई? 2000 का आप जब तक हो, जब तक आप पैसा कमा रहे हो, जब तक आप इस धरती पर हो। आपके जाने के बाद आपके परिवार का क्या होगा पता नहीं। राइट। कार में सबसे ज्यादा अशोक जी किस पहिए पर प्रभाव पड़ता है? आगे ले पिछले पे? लोड किस पे पड़ता है? डॉक्टर साहब, गलत। सबसे ज्यादा लोड आगे ले पहिए पे पड़ता आगे है। पर बैलेंस कौन बनाता है कार का? आगे ला पहिया। अगला। स्टेपनी कौन चलाता है? आगे ला पहिया। अगला। अगर अगला पहिया फट गया तो कार पलट जाएगी, बिल्कुल। पिछला पहिया फटेगा तो नहीं पलटेगी। राइट सर। इन्हें उन्हें हो मरेगा। अशोक जी अगला पहिया कौन है मालूम है? घर का मुखिया। मुखिया। पिछले पहिया कौन है? परिवार, पत्नी, माँ बाप, बच्चे। लोड किस पे ज्यादा पड़ता है अशोक जी? अगला मुखिया। घर के मुखिया पे। टेंशन में कौन रहता है? मुखिया। सबसे ज्यादा टेंशन में कौन जाता है? मुखिया। व्यवस्था नहीं हो तो व्यवस्था कौन बनाता है? मुखिया। रात को नींद किसको नहीं आती है? मुखिया को। किसको देना? सारा बोझ मुखिया। देना है। और जब प्रेशर है पहिए पर तो एक दिन फटेगा जरूर। बिल्कुल। अगले फटता है सर। घर का मुखिया गलती से चला गया ना, एक तस्वीर दिखाता हूँ अशोक जी। अशोक जी आपका परिवार है या मेरा है, बुरा मत मानना। सही बोला। और ये अशोक जी हैं, ये उनकी वाइफ है, ये 2 बच्चे हैं, 2 बूढ़े माँ बाप है। ठीक है। सही। आज इतने है ये है। इतने है ही है। काफी है। आज रात को 12 बजे सीन याद करना। आपकी 2 साल की बेटी है और आपकी बाप उस बेटी को चिपक के सुला रही है।
बूढ़े माँ बाप सो रहे हैं। अशोक जी, इस तस्वीर में से अपनी फोटो हटा के देखना, नींद नहीं आएगी आपको रात में। बूढ़े माँ बाप टेंशन फ्री इसीलिए सो रहे थे सही बात क्योंकि घर का मुखिया जिंदा है। सही बात कहते हैं। आपकी पत्नी आपकी छोटी बच्ची के साथ लिपट के इसीलिए सो रही थी, घर का मुखिया जिंदा है। जिस दिन इसके साथ कोई हादसा हो गया ना, आप देखते हैं सर, बहुत एग्जाम्पल है, हाँ सर, परिवार की जिंदगी खराब हो जाती सब है। होते रहे। खराब हो गया कि खराब हो जाती है क्या? बहुत है वैसे। क्या आप अमृत पी के आए हो? क्या आप अमृत पी के आए हो? आए दिन हमारा भी नंबर हो सकता है और एक न एक दिन होगा। सही है, नंबर हम लिखा हुआ बड़की है। बेटी यहाँ रह जाते हैं होता है ना, सर। 3-4 बार फोन किया तो होगा। लास्ट में हम दे दिए विशाखा का फोन, क्योंकि ले बार बार मैंने फोन आ कौन कौन रहा हाथ खड़ा करो जिसकी शादी हो चुकी है? सब शादी है। है। अरे पापा, इसको नहीं है हाथ। कितना प्यार करते हो पत्नी से, जरा अपनी भी वाइफ से, बोलते बच्चों से कितना प्यार करते हो? हद से ज्यादा हाँ? हद से ज्यादा कितना प्यार करते हो अशोक जी? बहुत है। हद से कितना ज्यादा प्यार करते हो? उसी के लिए जीते आप हैं। झूठ नहीं बोल रहे यार, हद से ज्यादा से पक्का झूठ बोल रहे हो तुम जैसा झूठा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। पूछो कैसे? नहीं करता। तुमने कभी सोचा मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा? तो फिर प्यार क्या करते हो? हाँ जानते हैं, हाँ जी हाँ जानते हैं। बताइए। मेरी हम चल जाएंगे तो मेरा बाल बच्चा पत्नी सब जी पाएगी ढंग से, कोई इधर कोई उधर, कोई उधर कोई इधर। नहीं जी पाएगी तो फिर सर। प्यार कैसे करते हो आप? कैसे कह दिया, धोखा नहीं दे रहे आप? नहीं सर, बाप रे बाप, वह सही मायने धांधनी में धोखा दे रहे है, हो। धांधनी है। हम सही पति उसे कहते हैं कि पति को जाने के बाद पत्नी को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। नहीं पड़ेगा। सही पति, सही माँ बाप, बाप उसे कहते हैं कि उस बाप को जाने के बाद बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। उसे कहते हैं सही पति, सही बाप। जी नहीं, आप धोखा दे रहे हो, सारे के सारे ध्यान रखना। ये कठोर सत्य बता रहा हूं जिंदगी का, मानो या मत मानो। मैं सर सही बात बोल रहा हूँ। लेकिन आपने आरसीएम का दीपक जलाया गया से, और दीपक जला जला के पूरे भारत में दीपक जला दिया, मोमबत्ती। और एक न एक दिन ये मोमबत्ती बुझेगी जरूर। बुझ जाएगी। हम सबको पता है कि हमारी एक्सपायरी डेट एक दिन आएगी, आना है। पता नहीं है कब आएगी, लेकिन आएगी तब ना। जरूर। बिल्कुल। और जिस दिन ये मोमबत्ती हमने जलाई थी ना, ये मोमबत्ती बुझेगी जरूर। और जिस दिन ये गलती से बुझ गई ना मिस्टर सूरज जी, तो जो और मोमबत्ती जलाई थी ना, वो आपके घर में उजाला जरूर करेंगे। बाहर की दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम है कि मरने के बाद भी पैसा आए? आरसीएम की दुनिया में सिस्टम है। तो क्या काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ढंग से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बहुत और इस काम के अंदर थोड़े बहुत चैलेंज आया तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई ना बोल भी दिया तो क्या फर्क पड़ा? कोई बोलेगा मार्केटिंग हमसे नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया में मेरे से बहुत लोग हैं जो करने को तैयार हैं। एंड टी फॉर टाइम, समय। लोगों का मरने की फुर्सत नहीं है सर। अशोक जी, सीजन चल रहा है, अभी पूरा 2 महीने के लिए चलो ना, ताजमहल दिखाता हूँ तुम्हें। पूरा 2 महीने 2 महीने के लिए चलो यार घूमने मेरे साथ। ताजमहल घुमाएंगे सर? नहीं, अब मैं कह रहा हूँ दोबारा। चलो। अभी कैसे? अभी सीजन हमारा अरे चलो ना यार, क्या दिक्कत है? अभी नहीं जाते। क्यों? कौन रोक रहा है? पैसा पूसा जो लगाया हुआ सब रहा है। कौन रोक रहा है? देखिए नहीं कौन ये रोक रहा है सिंगल लेवल मार्केटिंग का लफड़ा। कोई रोक रहा है आपको? अच्छा, पैसे मैं खर्च करूँगा, टेंशन नहीं लेना, चलोगे? अभी हमारा अरे चलो ना यार, प्लीज। एक महीने सीजन के बाद कुछ नहीं। कोई नहीं। इनको अभी डर है क्या कि रहा है? गांव में मेरी पंखे की दुकान एक ही है, गलती से मैंने 2 महीने के लिए बंद करी, सारे कस्टमर दूसरी दुकान पे सेट हो जाएंगे। सबसे नहीं, राइट बात। मिल जाएगा। राइट बात है सर। अब अभी सीजन है, हाँ, अभी सीजन अभी कमाने का है। क्या सीजन में धोखा दिल को है। समझा नहीं रहे। लेकिन इस बिजनेस की खासी समझ ना अशोक जी, सर कहते ना कि चलना है तो हम चलेंगे, तैयार है। आप पूरे परिवार को लेके कश्मीर जाना। कब? जब आप आरसीएम में सफल हो जाए। और आप गए तो क्या फर्क पड़ रहा है? आपकी टीम तो काम कर रही है ना। टीम हल्दी धनिया मिर्च मसाला खरीद रही है, आपका व्यापार बढ़ रहा है। और आपका व्यापार बढ़ रहा है तो आपको खाते में पैसा भी आ रहा है। बिल्कुल, तो 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए चले जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं है। पैसा इतना हो कि खर्च करे, दर्द ना हो। सम्मान इतना हो कि पूरा देश मेरे को जाने। सिक्योरिटी इतनी हो कि मैं रहूं ना रहूं, मुझे अपने आने वाली पीढ़ी सुरक्षा प्रदान करो। और टाइम इतना हो कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मर्जी। और इन चारों चीजों को मिलाकर बनती है लाइफ मस्त। और वो लाइफ आरसीएम के अंदर संभव है। 1 से 5 साल ढंग से काम कर लो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल है तो